एवं दोस्तों आज मैं आपको थोड़ी बहुत हिंदू और हिंदुत्व के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। जो जानकारी मुझे बाबा साहब अम्बेडकर की किताबों में से मिली है। हिंदू सभ्यता बहुत ही प्राचीन सभ्यता है और अनोखी भी मानी जाती है और उनके साथ साथ उसको बहुत पवित्र भी मानी जाती है। तो इस हिंदू सभ्यता ने 4 वर्ण को जन्म दिया था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। मगर दोस्तों, क्या आपको पता है इन 4 वर्णों के अलावा भी हिंदू सभ्यता ने 3 और वर्ग जो थे उनको जन्म दिया था। जी हाँ दोस्तों, ये जानकारी मुझे प्राप्त हुई है बाबा साहब अम्बेडकर के वॉल्यूम नंबर 14 में से। तो दोस्तों जो 3 वर्ग और थे जिसे इस हिंदू सभ्यता ने जन्म दिया था, वो थे, एक वर्ग ऐसा था जो चोरी और लूट फाट करके अपना जीवन व्यतीत करता था। दूसरा वर्ग ऐसा था जिसे आदि जाति कहते हैं, जिसे अपनी प्राथमिक जो अवस्था थी हम सब की, आदि मानव की, उस अवस्था में छोड़कर जीने को मजबूर कर दिया गया था। और दोस्तों तीसरा जो वर्ग था वो वर्ग था अछूत वर्ग, जिसे गांव के बाहर रखा जाता था और जिसके छूने मात्र से इंसान अपवित्र हो जाता था। तो हिंदू सभ्यता ने 4 वर्ण जो थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनके अलावा भी ये 3 और वर्ग को जन्म दिया था हिंदू सभ्यता ने। दोस्तों, हम ऐसी सभ्यता को सभ्यता ही कैसे कह सकते हैं जिस सभ्यता ने ऐसे वर्गों को जन्म दिया था कि जिसे चोरी और लूटपाट करना सिखाया गया था। चोरी और लूटपाट करके ही अपना जीवन व्यतीत करना है, ऐसा इनके दिमाग में ठुसाया गया था। दूसरा वर्ग जो था उनको जंगलों में छोड़ दिया गया था। तीसरा वर्ग जो था उनको गांव के बाहर अलग झोपड़ियां बना करके रहना पड़ता था और उनकी परछाई मात्र से भी जो अपर कास्ट के लोग थे, ऊंची जाति वाले लोग थे, वो अपवित्र हो जाते थे। दोस्तों, इस सभ्यता को हम सभ्यता ही कैसे कह सकते हैं जिसने ऐसे वर्गों को जन्म दिया हो। दोस्तों, हिंदुत्व के ऊपर ही एक दूसरी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ, जो इस किताब में आपको मिल जाएगी। जात पात का विनाश। ये किताब भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा लिखी गई थी। दोस्तों, इस किताब में एक पार्ट है और इस पार्ट का हेडिंग है, क्या हिंदू एक समाज है। तो ये बहुत ही अच्छी जानकारी है दोस्तों, मुझे बहुत ही नॉलेजेबल लगी और मुझे बहुत ही अच्छी लगी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये आप लोगों के साथ भी मैं शेयर करूँ। तो ये पढ़ते हैं ये जानकारी। सबसे पहले हमें ये मानना होगा कि हिंदू समाज एक मिथक है। हिंदू शब्द अपने आप में विदेशी नाम है। यह नाम मुसलमानों ने यहाँ के निवासियों को अपनी पहचान के लिए दिया था। मुस्लिम आक्रमणकारियों के आने से पहले किसी भी संस्कृत के ग्रंथ में हिंदू शब्द नहीं मिलता है। इसका एकमात्र कारण यह था कि उस समय के लोगों को इस नाम की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि उस समय उनमें यह भाव ही नहीं था कि वे समान अधिकारों वाले समाज के अंग हैं। तो दोस्तों, इसमें बाबा साहब लिखते हैं कि जो हिंदू नाम है वो मुस्लिम आक्रमणकारियों ने दिया हुआ है, क्योंकि जब मुस्लिम आक्रमणकारी यहाँ भारत में नहीं आए थे, उन्होंने यहाँ भारत पर आक्रमण नहीं किया था, उससे पहले जो धर्मशास्त्र, धर्म ग्रंथ लिखे गए हैं, उनमें सभी धर्म ग्रंथों में, शास्त्रों में कहीं पर भी हिंदू शब्द का कोई उल्लेख नहीं है। अगर हिंदू एक सभ्यता होती, एक धर्म होता, तो हिंदू धर्म ग्रंथों में उसका उल्लेख होना चाहिए, मगर कहीं पर भी उसका उल्लेख नहीं है। इस प्रकार के हिंदुओं के समुदाय को एक संगठित समाज नहीं माना जा सकता।
वास्तव में देखा जाए तो यह जातियों का समूह मात्र है। इसमें हर एक जाति केवल अपने ही अस्तित्व के प्रति सजग व सक्रिय रहती है और अपने ही अस्तित्व की रक्षा करना इसका एकमात्र व अंतिम लक्ष्य रहता है। देखा दोस्तों, कितना सच लिखा है बाबा साहब अम्बेडकर ने। आप सोच सकते हैं कि उन्होंने कितना अध्ययन किया होगा, उनके विचार कहाँ तक मतलब कितने आगे तक सोचने वाले थे, वो कितनी दूर की सोचने वाले थे। उन्होंने यहाँ लिखा है, इसमें हर एक जाति केवल अपने ही अस्तित्व के प्रति सजग व सक्रिय रहती है और अपने अस्तित्व की रक्षा करना इसका एकमात्र व अंतिम लक्ष्य रहता है। दोस्तों, हम हिंदू समाज में बहुत सारी जातियाँ हैं और हर एक जाति सिर्फ अपनी जाति के बारे में ही सोचती है, अपनी जाति को कैसे प्रगति के पथ पर दौड़ाए, अपनी जाति की प्रगति कैसे हो और अपनी जाति का भला कैसे हो, सिर्फ और सिर्फ अपनी जाति के बारे में ही सोचते हैं। कोई भी हिंदू समग्र हिंदुओं के बारे में नहीं सोचता है। इसी कारण बाबा साहब ने कहा है कि हिंदुओं के समुदाय को एक संगठित समाज नहीं माना जा सकता। वास्तव में देखा जाए तो यह जातियों का समूह मात्र है। इसी कारण बाबा साहब ने कहा है, ये हिंदू समाज जो है ये सिर्फ जातियों का समूह मात्र है। आगे भी बहुत ही अच्छा लिखा है, मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको। समुदाय में रहते हुए भी हिंदुओं में संघ भावना नहीं पाई जाती है, अर्थात हिंदू समाज को जातियों का संघ भी नहीं माना जाता। किसी भी जाति को यह एहसास नहीं है कि दूसरी जातियों से भी उसका कोई संबंध है। बस केवल हिंदू मुस्लिम दंगों के समय तो सब जातियाँ एक हो जाती है, बाकी समय में हर जाति अपने आप को दूसरी जाति से अलग रहने और अपनी पहचान अलग बनाए रखने की पूरी कोशिश करती है। अक्सर दोस्तों हम देखते हैं, आज भी टीवी चैनलों में भी देखते हैं और वास्तविक भी यही होता आ रहा है हमारे देश में। हिंदू हम तभी बनते हैं जब मुसलमान की बात आती है, जब दंगा करना होता है हिंदू मुस्लिम का, अथवा तो दंगा करवाना होता है नेताओं द्वारा, तभी हिंदू की समग्र जो जातियाँ होती है सभी जातियाँ एक हो जाती है, तभी हिंदू समाज कहलाया जा सकता है। वरना जब हिंदू मुस्लिम का कोई झगड़ा नहीं होता है, कोई बात नहीं होती है, तो फिर से हिंदू समाज अलग अलग जातियों में बढ़ जाता है। तो सिर्फ और सिर्फ हिंदू समाज जो है वो जातियों का समूह मात्र ही है, ऐसा बाबा साहब का कहना था और ऐसा मैं भी बहुत ही अच्छी तरीके से अब समझ गया हूँ। दोस्तों, ये तो हिंदुओं के बारे में बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है, इसलिए शायद जो अपर कास्ट के हिंदू हो, जो तथाकथित हिंदू है, तथाकथित ऊंची जाति के लोग हैं, वो शायद ना भी माने, मगर मैं दूसरी एक किताब लेकर के आया हूँ, हिंदू कोड बिल। तो इसमें भी मैं हिंदुओं के बारे में क्या लिखा गया है वो मैं आपको बताता हूँ। और जो एक हिंदू था, उसने ही सभी हिंदुओं को ये आह्वान किया था कि हम हिंदू नहीं हैं। इसमें भी आपको ये जानकारी मिल जाएगी। मैं अभी इसमें से भी आपको पढ़ के सुनाता हूँ। तो हम सभी को पता है, आपको भी पता होगा कि हिंदू कोड बिल जो है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने पारित किया था। और हिंदू कोड बिल जो है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने ही लिखा था और इनमें महिलाओं को बहुत सारे अधिकार दिए गए थे। मगर दोस्तों सन 1939 में, इससे पहले बी एन राव की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी, हिंदू समिति, इसी काम को करने के लिए। तो तब बी एन राव की अध्यक्षता में जो समिति बनाई गई थी, उसमें उन्होंने इसका प्रारूप तैयार किया था हिंदू कोड बिल का। मगर तब सिर्फ विवाह और वारिस, ये दोनों कानून पर ही इसमें प्रारूप तैयार किया गया था बी एन राव समिति ने। इसके बाद जो बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल का प्रारूप तैयार किया था, उसमें और भी बहुत सारे जो थे वो कानून उसमें सम्मिलित किए गए थे और भी बहुत सारे अधिकार थे, दत्तक लेने का, डाइवोर्स लेने का, ऐसा बहुत सारे अधिकार थे, महिलाओं को संपत्ति रखने का। ये सब अधिकार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने हिंदू कोड बिल में दिया था।
जो BN राव समिति ने बनाया था हिंदू कोड बिल, वो अधूरा था, मगर बाबा साहब अम्बेडकर ने और भी उनमें कई सारे चेंजेस करके उसे नए रूप से उसका प्रारूप तैयार किया था और बहुत सारे और भी अधिकार महिलाओं को दिए थे। तो दोस्तों, मैं यह बात करना चाहता हूँ कि जब BN राव समिति ने सन 1944 में अपना हिंदू कोड बिल का जो प्रारूप तैयार किया था, वो केंद्रीय विधानमंडल में पारित किया, तब सनातनी हिंदू जो लोग हैं, जो ऊंची जाति वाले लोग थे, उन्होंने बहुत सारा इसका विरोध किया था। तो दोस्तों, इनमें एक नागपुर का एक ब्राह्मण था जिसका नाम अप्रबुद्ध था। उसका सही नाम था BK पालेकर, मगर उसने अपना नाम बदलकर अप्रबुद्ध रख लिया था। तो उसने तब BN राव समिति ने जो हिंदू कोड बिल पारित किया था, उसके विरोध में उसने एक पुस्तक लिखी थी, हिंदू कोड बिल के कृष्ण कारस्थान, मतलब कपट नीति। इसमें उन्होंने जितना संभव हो सके इस बिल के विरोध में बहुत कुछ लिखा था, तो ये भी मैं आपको बताता हूँ। हिंदू सनातनी अप्रबुद्ध वर्ग के लोगों ने हिंदू कोड पर जहर उगल दिया। उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है कि प्राचीन हिंदू विधि वहाँ अमल में लाई गई है जहाँ जहाँ हिंदू व्यक्ति निवास कर रहा है, उसे अब पर प्रांतीय में स्थल मर्यादा में बांधा जा रहा है। हिंदुओं के सामाजिक और धार्मिक ऐसे दो अलग अलग अंग नहीं है, लेकिन इस कानून से दोनों को अलग अलग किया जा रहा है। हिंदू धर्म और हिंदू संस्कृति की प्रतिष्ठा को ही ठेस पहुंचाई जा रही है। स्त्रियों की चापलूसी कर राष्ट्र को नामर्द बनाया जा रहा है। देखा दोस्तों, कितनी हद तक उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा होगा हिंदू कोड बिल के विरोध में, जो कि एक ब्राह्मण था, तथाकथित हिंदू। उनके धर्म ग्रंथ पर हिंदू कोड बिल से होने वाला प्रहार क्या वे सहन कर सकते थे? कदापि नहीं। स्मृति की किसी राजा ने नहीं बनाई। एक स्मृति में संशोधन कर दूसरी स्मृति सभी निर्मित हुई है। स्मृति उपदेश है। धर्मशास्त्र ने स्मृतियों को मान्यता दी है। यह अपरिवर्तनीय है, मतलब इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। ये ऐसा कानून है। श्रुति, स्मृति, पुराण यह हमारे द्वारा संचित है, धरोहर है। इन्हें समाप्त कर दिया जाए तो वैदिक धर्म ही नष्ट हो जाएगा। ऐसा मत सनातनी लोग व्यक्त कर रहे थे। इसलिए उन्होंने सुधारवादी हिंदू कोड बिल का विरोध करने की ठान ली थी। उन्होंने दुष्प्रचार किया कि हिंदू कोड बिल बनाने वालों की नीयत अच्छी नहीं है। वे हमारे धर्मशास्त्रों की आधारशिला उखाड़कर फेंक रहे हैं। मध्यम एवं निम्न वर्ग को गरीबी की ओर ढकेल रहे हैं। परिवार में व्याप्त नीतिवाद एवं सद्गुणों को ख़त्म कर रहे हैं। दोस्तों, अब वो परिवार जिसमें ये नीतिवाद और सद्गुणों की बात करते हैं, उस परिवार में सद्गुण और नीतिवाद हो ही कैसे सकता है जिस परिवार की महिलाओं को किसी भी प्रकार का कोई अधिकार नहीं दिया गया हो। मगर ये साहब, अप्रबुद्ध साहब, ऐसा लिखते हैं कि परिवार में व्याप्त नीतिवाद एवं सद्गुणों को खत्म कर रहे हैं। हिंदुओं में फूट डालकर हिंदुओं में भी नए स्थान निर्मित कर रहे हैं। वर्ग और जाति इन प्राचीन संस्थाओं को समाप्त कर रहे हैं। इनको ये भी ना गवारा था कि वर्ग और जाति, जो कि ये अपनी प्राचीन संस्थाएं मानते हैं, उनको समाप्त होते नहीं देख सकते ये लोग। इस तरह से दुष्प्रचार किया गया। धरती से हिंदुत्व समाप्त होने वाला है। दोस्तों, तो ये हिंदू सिर्फ आजकल ही खतरे में नहीं है, ये सन 1944 में भी खतरे में था, ऐसा अप्रबुद्ध लिखते हैं। उन्होंने लिखा था कि हिंदुत्व खतरे में है। दोस्तों, उन्होंने तो यहाँ तक भी कह दिया था कि यदि हमें हिंदू शब्द का त्याग करना पड़े तो कर दो और वैदिक शब्द अपना लो। देखा दोस्तों, ये है हिंदू।
जो हिंदुत्व का झंडा लेकर फिरते हैं और सभी को बेवकूफ़ बनाते हैं, सभी को हिंदू बनाते हैं, ये खुद अपने आप को हिंदू मानने को तैयार नहीं थे तब जब सन 1944 में BN राव कमेटी ने जो हिंदू कोड बिल पारित किया था उसके खिलाफ ये इस हद तक गए थे कि अपने आप को हिंदू कहने से भी इनकार कर रहे थे। हम हिंदू नहीं है बल्कि वैदिक है, इसलिए यह हिंदू कोड बिल हम पर लागू नहीं हो सकता, ऐसा भी उन्होंने दुष्प्रचार किया था। देखा दोस्तों, ये लोग हिंदू कोड बिल पारित ना हो, महिलाओं को जो है अधिकार ना मिल सके, इसलिए वो अपना हिंदुत्व भी छोड़ने को तैयार थे। और वो हिंदुत्व छोड़ने के लिए इसीलिए तैयार थे क्योंकि वो जानते थे तब भी और अभी भी वो जानते हैं कि हिंदू नाम का कोई शब्द है ही नहीं और हम हिंदू है ही नहीं, मगर सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व के नाम पर लोगों को भड़काया जा रहा है और लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है बरसों से, हज़ारों साल से। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो इस किताब में लिखा है, जो मैंने आपको पढ़ कर के बताया था कि हिंदू नाम का शब्द ही नहीं था, जब इस मुल्क में मुसलमान नहीं आए थे तब हिंदू नाम का शब्द ही नहीं मिलता है किसी भी धर्म ग्रंथ में, किसी भी पुराणों में, कहीं पर भी। अगर हिंदू एक धर्म है तो उसके धर्म ग्रंथों में हिंदू नाम का उल्लेख तो होना चाहिए ना दोस्तों, मगर इसका कहीं पर भी उल्लेख नहीं है। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने सही कहा था उस समय। तो सनातनियों द्वारा हिंदू कोड बिल का इतना घोर विरोध करने का मतलब आप समझते हो दोस्तों कि वो लोग स्त्रियों के हक और अधिकार के कितने विरोधी थे। वो लोग नहीं चाहते थे कि स्त्रियों को कोई हक और अधिकार मिले। तो आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा कि इस देश में जो जितनी भी महिलाएं हैं, सभी जाति की महिलाएं, उन सब को अगर हक और अधिकार किसी ने दिलाया है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दिलाया है और किसी ने नहीं दिलाया। आपके हिंदुत्व ने, आपके हिंदू धर्म ने तो सिर्फ़ और सिर्फ आपसे जो अधिकार मिल रहे थे आपको, उसका विरोध किया था। और आपके धर्म ग्रंथों ने, पुराणों ने तो किसी भी प्रकार का आपको अधिकार दिया ही नहीं था। तो अभी भारत देश की सभी महिलाओं को ये समझना चाहिए कि बाबा साहब अम्बेडकर इनके लिए क्या मायने रखते हैं। दोस्तों, अगर इस देश का कोई भी वर्ग बाबा साहब को याद करे या ना करे, मगर इस देश की महिलाओं को तो बाबा साहब अम्बेडकर को याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि उनको जो हक और अधिकार दिए हैं सिर्फ़ और सिर्फ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने ही दिए हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे वीडियो पर कमेंट कीजिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं ऐसी ही जानकारी आपको देता रहूँगा आने वाली वीडियो में भी। जय भीम, नमो बुद्धाय।